हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्षितिज भाग 2 हिंदी का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं कि बाल गोविंद भगत जो आपका पाठ है, इसके लेखक कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। तो आपको ये बात याद रखनी है। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़ गए कब? तो 1920 में। तो आपको ये बात याद रखनी है। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जो निधन है 1968 में हो जाता है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तो ये आपको याद रखना है। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भगत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये इनकी रचनाएं हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बेनीपुरी रचनावली के कितने खंड में प्रकाशित है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं, तो 8 खंडों में प्रकाशित हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये उपन्यास है उनका। चिता के फूल कहानी है। अम्रपाली नाटक है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाएगा कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जितना मैं हाईलाइट किया हूँ इसे अच्छे से कर लेना। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चलिए आगे देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर ही प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे, तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही होंगे, यानी कि बाल गोविंद भगत की एज क्या है? 60 से ऊपर।
बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। तो बाल गोविंद भगत जो हैं कपड़े जो है बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेढौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू तो मैंने देखा है। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। यानी जो बाल गोविंद भगत हैं कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। यानी कि मान लो पूछा जाए कि जो कुछ भी चीज़ बाल गोविंद भगत के यहाँ होता तो उसे कहाँ ले जाते, तो साहब के घर कितनी दूरी पर था, तो 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हलचल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलबाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की
झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ये जो भादों की वह अंधेरी अधिरतिया है, तो आपको याद रखना है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, यानी पूछो जब बाल गोविंद क्या बजाते थे, तो खंजड़ी बजाते थे। ठीक है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। तो ये याद रखना, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। ये गीत किसने गाया? तो बाल गोविंद भगत ने गाया। ठीक। किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, यानी बादलों वाले भादों की आधी रात में वो ऐसे गीत गाते हैं। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है, तो जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा, ये भी उन्होंने गाया। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू होगी, यानी बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ कब करते थे? कार्तिक में करते थे, जो फागुन तक चला करती थी। कब तक चला करती थी? फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, यानी स्नान करने जाते थे तो नदी कितने मील दूर थी? 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन मांघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। तो कुहासा का अर्थ क्या है? कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ों पर लगातार चढ़ रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतलों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि बाल गोविंद भगत की
संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो जब उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोही बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहा। फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोंपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। पतोहू से आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा कितनी दूर पर थी? 30 कोस। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। तो बाल गोविंद भगत को 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 के ऊपर थी।
वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीरपंथी टोपी, कनपटी टोपी, काली कमली ऊपर से ओढ़े और वो रामानंदी चंदन लगाते थे, तुलसी की जड़ों की एक बेढौल माला बांधे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी मान लो पूछा जाए बाल गोविंद भगत क्या साधु थे, तो आपको उसमें नहीं में टिक करना है। उनके बेटे और पतोहू थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। जो उनके घर में कुछ दाना पानी होता तो कबीर के पास ले जाते और उनमें से जो बचता तो अपने घर लाते। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब भादो क्यों है अंधेरिया धरतिया, ये गाना कबीर बाल गोविंद भगत ने गाया और खंजड़ी बजाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। गोदी में पियबा चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। बादलों वाले भादों की आधी रात में ये गाना गाया। फिर एक गाना और है, जाग रहा है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ जो फागुन तक चला करती थी ये शुरू हो जाती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये आपको बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई और उनकी खबर करने के लिए उनकी पतोहू थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और बाल गोविंद भगत जो हैं वो गंगा नहाने जाते, तो गंगा उनके गांव से 30 कोस पर थी। उन्हें आने जाने में 4-5 दिन का समय लग जाता था, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब चलिए हम अभ्यास प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो आप लोग पता चल गया होगा, तो आप लोग कर लेना। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती, तो ये भी आपको पूरा चैप्टर कराया गया, तो पहले आप अपने से लिखने का प्रयास करना। इसके बाद मैं आपको सारे चैप्टर कराने के बाद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तीसरा क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। पांचवा क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। छठवां क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उनके प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन आपका, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। अब चलिए एक हम देख लेते हैं, शब्द संपदा नाम का जो टॉपिक है उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको कराए दे रहा हूँ। तो मझोला, मझोला का मतलब होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली का मतलब होता है कंबल। पतोहू का मतलब होता है पुत्र वधू या पुत्र की स्त्री। रोपनी का मतलब होता है धान की रोपाई। कलेबा का मतलब है सवेरे का जलपान। पूर्वाई का मतलब है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया का मतलब आधी रात। खंजड़ी, खंजड़ी आपका इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे एक वाक्य में उत्तर में आ सकता है, तो खंजड़ी को आपको याद रखना है। डफले के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, तो ये आपको याद रखना है। निस्तब्धता भी आपको महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है सन्नाटा। लोही का अर्थ है प्रातःकाल की लालिमा। कुहासा का अर्थ है कोहरा। आवृत का मतलब है ढका हुआ आच्छादित। कुश का मतलब है एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा का मतलब है कम बुद्धि वाला। संबल का मतलब है सहारा। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि समय समय पर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।
मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।